हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में 7 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रों यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, चौथा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यादव राजाओं की राजधानी थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या यादव राजाओं की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है देवगिरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णगिरी, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देवगिरी। देवगिरी यादव राजाओं की राजधानी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया। आपको पूछा गया है, अक्षय कुमार को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रुस्तम के लिए। अक्षय कुमार जी को 2017 में उनकी फिल्म रुस्तम में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। मुंबई की राजधानी मुंबई जो है वह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और मुंबई के अर्थात महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। पूछा गया आपसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद शरद बोबड़े, और यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राजकवि थे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे और शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला, आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सिखों के दूसरे गुरु थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है जय जवान जय किसान नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था और इसमें जय विज्ञान शब्द भारत के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था और इन्होंने इसे जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। तो इसमें जो जय विज्ञान का शब्द है वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को किस वर्ष में नया राज्य बनाया गया? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को किस वर्ष एक नया राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, जिसकी राजधानी रायपुर और रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तनुश्री पारिक। तनुश्री पारिक बीएसएफ में प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी हैं और बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हनुवंतिया द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है। हनुवंतिया द्वीप इनमें से किस बांध के जलाशय में स्थित है? पहला ऑप्शन है महेश्वर बांध, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, तीसरा ऑप्शन है बन सागर बांध, चौथा ऑप्शन है चंदेरी बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा सागर बांध। हनुवंतिया द्वीप इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है और हनुवंतिया द्वीप खंडवा जिले में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कहाँ पर बाज बहादुर महल स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मांडू में। बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन और आपको बताना है। अमर कवि कालिदास का इनमें से किस कस्बे से संबंध है? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन होशंगाबाद, चौथा ऑप्शन है भोजपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन। अमर कवि कालिदास का संबंध उज्जैन शहर से है और कालिदास की कुमार संभवम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये तीनों ही बुक कालिदास द्वारा लिखित हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है हमारा, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसे भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह भारत सरकार दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज खेल से है। और वर्ष 2020 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें पहले हैं रोहित शर्मा जो कि एक क्रिकेटर हैं, दूसरी हैं रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है, तीसरी हैं मरियप्पन थंगावेलु जिनका संबंध एथलीट से है, चौथी हैं मनिका बत्रा जो टेनिस से संबंधित हैं और पांचवा है विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर, इनका संबंध कुश्ती से है। तो ये आप पांचों ही याद रखें। और वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वह 25 लाख कर दी गई है। तो इसे भी आप याद रखें और यह खेल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपसे पूछा गया है एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा मशहूर किस
विधा के कवि थे, आपको यह बताना है। तो उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा का संबंध किस विधा से था, यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ध्रुपद गायक। उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा का संबंध ध्रुपद गायक से था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट कौन थे? आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. का आप नाम याद रखें, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है निकिल और चौथा ऑप्शन है स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील धातु चुंबकीय नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आपसे पूछा गया है मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं और इनके नाम है फोबोस तथा डिमोस। तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है? आपसे पूछा गया है कि राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कंडरा होता है यह मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेप्टिक व्रण किसके कारण होते हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पेप्टिक व्रण किसके कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लिस्मेनिया। पेप्टिक व्रण लिस्मेनिया के कारण होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उपकला कोशिकाएं जो कि पूरे 4 ऑप्शन दिख गए। चलिए देखिए, उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं पर फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित हैं, क्या होती हैं? आपको बताना है। उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं व फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित हैं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सल्की उपकला कोशिकाएं। सल्की उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं व फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप में संकुलित होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तना की परिधि किसके कारण बढ़ती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है जो तने की परिधि होती है वह किसके कारण बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पार्श्व विभज्या। तने की परिधि पार्श्व विभज्या के कारण बढ़ती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन बीज उत्पादित करता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस समूह के द्वारा या किस समूह के पेड़ या पौधे बीज उत्पादित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधों के समूह के द्वारा बीज उत्पादित होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वे सूक्ष्मतम जीव जो मृत पौधों को तथा मृत जानवरों के हिस्सों को हुम्स में परिवर्तित कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे तथा मृत जानवरों के हिस्सों को हुम्स में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपघटक।
ऐसे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों अर्थात मृत जीवों के हिस्सों को हुम्स में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है और अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्यों? आपसे पूछा गया है सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो इसका राइट आंसर है बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना कठिन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माचिस की तीली का जलना किसका एक उदाहरण है? आपसे पूछा गया है माचिस की तीली का जलना किसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शीघ्र दहन। माचिस की तीली का जलना शीघ्र दहन का एक उदाहरण है और माचिस के कारखानों में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन किस पर जमा होता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि जब विद्युत को जल में प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है, तो हाइड्रोजन किस पर जमा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जल का जो सूत्र होता है वह H2 होता है, तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस केवल इलेक्ट्रोड जो ऋणात्मक होता है उस पर इकट्ठी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव किनके द्वारा अध्यासित होता है? आपसे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव इनके द्वारा अध्यासित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव मांसाहारी के द्वारा अध्यासित होता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे प्रथम उत्पादक, उसके बाद फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी और फिर अपघटक आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।